दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले हफ्ते में मैंने अपनी वीडियो में 3 ऐसी बातें कही थी अलग अलग वीडियो में, जिससे कि मेरे दोस्तों ने कहा था कि ये बातें गलत है और तुमने जो किस आधार पर ये कह दिया कि भारत सरकार ये काम गलत कर रही है, भारत सरकार वो काम गलत कर रही है, भारत सरकार को इससे पीछे हटना चाहिए या भारत सरकार को वो काम करना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं अपने उन तीनों बातों के बारे में बताऊंगा और ये भी बताना चाहूँगा कि जो मैंने अपने वीडियो में कहा था कि भारत सरकार का ये गलत कदम है और इससे पीछे हटना चाहिए, इसकी वजह भारत सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। और इसमें एक हरियाणा सरकार का था, 2 केंद्र सरकार के थे और आज तीनों ही मेरी जो कही हुई बातें थी दोस्तों वो पूरी हुई। तो वो कौन सी बातें थी मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला जो मैंने कहा था कि जिस टाइम ऑपरेशन सिंदूर चला हुआ था और भारत पाकिस्तान का युद्ध पूरे जोरों से था, उसी दिन यानी एक दिन बाद हमारे नरेंद्र मोदी जी थे वो गए थे आंध्र प्रदेश में और आंध्र प्रदेश सरकार को 54,000 करोड़ रुपए का उन्होंने पैकेज दिया था। आंध्र प्रदेश का जो मुख्यमंत्री उनका एक अमरावती ग्रीन के नाम से प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के लिए चंद्रबाबू नायडू के लिए, जबकि उस अमरावती ग्रीन के अंदर भारत सरकार का कोई भी रोल नहीं था। लेकिन क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी थी तेलुगु देशम पार्टी, उसके जो एमपी हैं वो उनको समर्थन दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को यानी बीजेपी सरकार को समर्थन दे रहे हैं और उनके समर्थन से सरकार चली हुई है। तो समर्थन के बदले में जो 54,000 करोड़ का बेल आउट पैकेज था वो दिया गया था। लेकिन मैंने ये कहा था कि ये जो 54,000 करोड़ रुपए है ये टैक्स पेयर का पैसा है और भारत सरकार को ऐसे नहीं देना चाहिए। इसकी बजाय अगर ये 54,000 करोड़ रुपए अगर भारतीय सेना को दिए जाएं तो वो ज़्यादा यूजफुल है और अपने देश की रक्षा के लिए वो काम की आएंगे। जबकि ये 54,000 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश को दिए गए, ये देश के किसी काम नहीं आएंगे। तो मैंने जब उसका विरोध किया था और उस वीडियो को टैग करके मैंने पीएमओ भी भेजा था और नरेंद्र मोदी जी को भी टैग करके भेजा था। तो अब उसके 3-4 दिन बाद ये खबर आई दोस्तों कि भारत सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए डिफेंस सेक्टर के लिए अलॉट किए हैं, यानी 50,000 करोड़ रुपए भारतीय सेनाओं को दिए ताकि उससे वो इक्विपमेंट है वो खरीद सकें। एक तो ये बात थी। दूसरा फिर मैंने ये कहा था कि गौतम अडानी ने दोस्तों चीन की सरकार के साथ एक ऐसा समझौता किया जो हमारे एयरपोर्ट थे उनकी डाटा शेयरिंग का, और ये एक बहुत ही घातक और खतरनाक समझौता था। और गौतम अडानी अगर चीन के साथ कोई समझौता करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो बगैर नरेंद्र मोदी जी की सहमति के करते होंगे, और मुझे पूरा यकीन था कि वो नरेंद्र मोदी जी की सहमति उसमें थी। तो मैंने उसका भी विरोध किया था और ये कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने अगर इसमें इजाज़त दी है तो ये बहुत ही गलत है और ये देश के लिए घातक सिचुएशन है। तो दोस्तों कल ये खबर आई थी कि ड्रैगन पास कंपनी जो चीन की थी जिसके साथ गौतम अडानी ने समझौता किया था, वो समझौता भी उन्होंने निरस्त कर दिया, यानी उस समझौते को तोड़ दिया। तो ये दोनों बातें पूरी हुई। अब तीसरी बात थी हरियाणा सरकार के प्रति, और ये बात थी कि हरियाणा सरकार बार बार कांग्रेस पार्टी को ये कह रही थी कि आप अपना सीएलपी के लिए नाम दीजिए, सीएलपी लीडर के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें कई जो ऐसी नियुक्तियां हैं जिनमें नेता प्रतिपक्ष का होना जरूरी है। तो कांग्रेस पार्टी है वो किसी भी आदमी का नाम नेता प्रतिपक्ष के रूप में नहीं दे रही थी। क्यों? क्योंकि जो फूट है आपस में हरियाणा कांग्रेस के अंदर फूट है, उस फूट के अनुसार कुमारी शैलजा या फिर रणदीप सुरजेवाला या अशोक तवरिया और कोई थे, वे नहीं चाहते थे कि भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बने। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को वो अवॉइड भी नहीं कर सकते थे। इन लोगों की तो बात ही दूर है। खुद मैंने कहा था कि राहुल गांधी के अंदर इतनी हैसियत नहीं, इतनी ताकत नहीं है कि वो भूपेंद्र हुड्डा को पार्टी से निकाल सकें और उनकी बजाय किसी और को नेता प्रतिपक्ष बना सकें। और दोस्तों आज वो बात भी मेरी पूरी हुई। जब पिछली बार टाइम बाउंड नोटिस हरियाणा सरकार ने कांग्रेस को दिया कि या तो इतने दिन के अंदर आप अपने नेता प्रतिपक्ष का नाम दीजिए, अन्यथा हम बगैर नेता प्रतिपक्ष के ही जो जरूरी अपॉइंटमेंट है उनको कर लेते हैं। तो टाइम बाउंड नोटिस देने के कारण कांग्रेस पार्टी को अपना नेता प्रतिपक्ष बनाना पड़ा और उसका नाम देना पड़ा। और वो जैसा कि मैं बार बार कहा करता वो नाम है भूपेंद्र हुड्डा का। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष जो भूपेंद्र हुड्डा को ही बनाया गया है। और मैंने बार बार ये कहा था कि ये जो कुमारी शैलजा है या रणदीप सुरजेवाला या कोई और है, इनके अंदर इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपनी एक सीट को छोड़ के कोई दूसरी एक सीट भी निकाल सके। जबकि भूपेंद्र हुड्डा की हरियाणा के अंदर इतनी पकड़ है कि आज जो 37 सीटें भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी की हैं, उनमें से सारी की सारी नहीं तो कम से कम 30-32 ऐसी सीटें हैं जो भूपेंद्र हुड्डा के कारण कांग्रेस ने जीती हैं। और आज अगर भूपेंद्र हुड्डा को पार्टी से निकाला जाता है तो वो 30-32 जो विधायक है वो
भूपेंद्र हुड्डा के साथ ही जाएंगे। और हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो हाल होगा वो पंजाब वाला हाल होगा, क्योंकि पंजाब के अंदर भी ये गलती कांग्रेस हाईकमान कर चुका है। और एक कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि रॉयल फैमिली से थे और एक फाइटर आदमी थे, जिनकी पूरे पंजाब के ऊपर पकड़ थी, उनको हटा के एक कॉमेडियन को एक पार्टी की जो कमान दे दी, और उसमें पार्टी का जो हाल हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है दोस्तों। तो मुझे नहीं लगता था कि पार्टी हाईकमान दोबारा से इस तरह का खेल हरियाणा में खेलेगी और अपनी पार्टी का सुपड़ा साफ करवा देगी। तो जो मैंने कहा था वही हुआ, भूपेंद्र हुड्डा ही नेता प्रतिपक्ष चुने गए और उन्हीं का नाम कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस हाईकमान ने नेता प्रतिपक्ष में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में दिया है दोस्तों। अच्छा, अब मैं दोस्तों और अपने 2 आकलन और देना चाह रहा हूँ, और बताना चाह रहा हूँ। वो 2 आकलन वो भी मेरे जो राजनीति की जितनी समझ है उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा, और जल्दी इसके ऊपर वीडियो भी बनाना चाहूँगा। और ये जो 2 आकलन है दोस्तों, ये 2 आकलन हैं कि एक तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भारत सरकार ने जो सिंधु जल समझौता था उसको निरस्त कर दिया, और इस बात को निरस्त के पाकिस्तान भी तिलमिलाया हुआ है। हरियाणा के अंदर भी एक खुशी की लहर दौड़ चुकी है, मतलब एक तरह से इस चीज़ को अच्छा मानना है कि अब कम से कम सिंधु नदी का या और झेलम चिनाब और जो व्यास नदी और जितनी भी हैं वो 6 की 6 नदियों का पानी भारत के अंदर आएगा। लेकिन दोस्तों इसके बारे में मेरा आकलन ये है कि ये ज़्यादा दिन तक ये समझौता भारत सरकार इसको निरस्त नहीं रखेगी, और ये जल्दी ही भारत सरकार इस फैसले को दोबारा से वो बदल देगी। लेकिन अब की बार ये होगा कि घोषणा की बजाय चुपचाप इस समझौते को लागू कर देगी, और जो 80% पानी जो भारत का था वो भारत में आना चाहिए वो वापस के पाकिस्तान के अंदर जाने लगेगा। और इसके लिए मैं क्यों कह रहा हूँ आपको दोस्तों कि ऐसा होगा, उसकी एक वजह है। इसके लिए आज तो टाइम बाउंड के कारण मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत जल्द मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। और क्यों सिंधु जल समझौता है वो भारत सरकार निरस्त नहीं करेगी, चुपचाप से उस समझौते को लागू कर देगी, और जो पाकिस्तान को पानी मिलने लग रहा है वो ऐसे ही मिलता रहेगा। मैं पूरा तथ्यों के साथ आपको बताऊंगा। और दूसरा आकलन मेरा ये है दोस्तों कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में भारत के साथ एक और युद्ध होने जा रहा है दोस्तों। जी हाँ, ये मेरा आकलन है, और वो ऐसा युद्ध होने जा रहा है कि जिसका मुझे लगता है कि उस युद्ध के अंदर जो ना वो भारत को शिकस्त मिलेगी, और अगर शिकस्त नहीं मिलेगी तो नुकसान भारत का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, भारत को वापस हटना पड़ेगा। और जिस तरह आज जो पाकिस्तान का मीडिया या पाकिस्तान के लोग अपने जनता को गुमराह करने के लिए कि हमने भारत को हरा दिया, हमने ये कर दिया, भारत का इतना नुकसान कर दिया और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, वो रोल गोदी मीडिया प्ले करेगा। और जो बीजेपी के या भारत सरकार के जो नेता हैं, मंत्री है, वो भी उसके ऊपर स्पष्टीकरण देते फिरेंगे कि हमने उस देश को हरा दिया और हम जीत गए, हम वापस नहीं हटे। लेकिन सच्चाई है वो देश की जनता समझ जाएगी, और भारत को इस युद्ध में शिकस्त मिलेगी। और अगर भारत को इस शिकस्त से बचना है तो भारत को क्या करना चाहिए वो मैं सारा बताऊंगा, और किस देश के साथ युद्ध होगा और क्यों युद्ध होगा, और उस युद्ध की वजह क्या है, कब तक वो युद्ध होगा, वो दोस्तों सारा का सारा मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में भारत के लिए जो परिस्थितियां हैं वो विकट हैं, और भारत के साथ एक जो है युद्ध है वो, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मेरा आकलन गलत हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्द भारत के साथ एक युद्ध होने जा रहा है जो कि भारत के लिए नुकसानदायक रहेगा दोस्तों। अब इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का, जिसमें मैं पूरे तथ्यों के साथ ये दोनों ही आकलन अपनी 2 वीडियो में बताऊंगा, और आपको सुनने के बाद लगेगा वास्तव में मैं जो भी कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, और जो मेरा आकलन है वो बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। अगर मैं ठीक हूं तो भी कमेंट करें, और गलत हूं तो भी कमेंट करें, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार।